नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 3 जजों की बेंच नए सिरे से करेगी एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया फैसला। महाराष्ट्र के नासिक और धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। जनता से की अपील, प्रगति के लिए चुने भाजपा गठबंधन महायुति। अमित शाह ने महाराष्ट्र तो राहुल गांधी ने की झारखंड में रैली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर घमासान। भाजपा ने कहा 370 की वापसी का प्रावधान लोकतंत्र परंपराओं के विरुद्ध। भाजपा का इंडी गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन तोड़ने का करता है काम। कांग्रेस को बताया संविधान का भक्षक। अरविंद केजरीवाल के वीवीआईपी कल्चर पर भी लगाए गंभीर आरोप। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 मैचों की टी20 सीरीज आज से डरबन में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को परिभाषित किया है। एएमयू के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच अब इस बात का फैसला करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज इस मामले में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 से 3 से 1967 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि कोर्ट ने इस फैसले में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच से मामले को 7 जजों की बेंच को दे दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और एससी शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की जिसमें हाई कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाई कोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दिया था। 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलपति नईमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और अगली कार्रवाई के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we will wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत की है। धुले और नासिक में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ड्राइवर सीट के लिए ही झगड़ा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है।
और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। नासिक की जनसभा में भी महाविकास आघाड़ी पर राज्य में विकास के कार्यों को रोकने के आरोप लगाए। महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा काम होता है, ये लोग उसका विरोध करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया, इन्होंने वाटवन पोर्ट पर भी रोक लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेट्रो परियोजनाओं को लटकाया। अघाड़ी वालों ने समृद्धि महामार्ग का काम ठप करने का प्रयास किया। पिछले 5 वर्षों में शुरुआती 2.5 साल महाअघाड़ी के महाभ्रष्टाचार और लटकाने अटकाने भटनाके की भेंट चढ़ गए। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी महाराष्ट्र में चुनावी रैलियां की। उन्होंने शिराला महाअघाड़ी पर तुष्टीकरण की आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर महाअघाड़ी सत्ता में आती है तो वो किसानों की जमीन वक्फ बोर्ड को दे देगी। मैं पवार साहब को पूछने आया, उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए वक्फ बोर्ड का आप समर्थन करोगे या विरोध करोगे? वो जवाब नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूं, वो वक्फ बोर्ड का विरोध करेंगे सिराला वालों। और अघाड़ी की सरकार गलती से भी आ गई तो किसानों की भूमि वक्फ बोर्ड के नाम पर करने का भी काम करेगी, वक्फ बोर्ड के नाम पर। मगर आप चिंता मत करो, केंद्र में आप लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी सरकार। कराड़ दक्षिण की चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकारों की खस्ता वित्तीय हालत पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि अगर वादे पूरे करने की क्षमता ना हो तो वादे नहीं करने चाहिए। हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था। आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए। और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। चुनावी संग्राम की उठापटक झारखंड में भी दिखी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राज्य में चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। उन्होंने सिमडेगा लोहरदगा में रैलियां की। उन्होंने कहा कि INDIA अपनी 7 गारंटियों को जरूर पूरा करेगी। वहीं आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। सेहत बनके रग-रग में दौड़े। त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पिछले 2 दिन से बनी हुई है। दरअसल अब्दुल्ला सरकार ने आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन में रखा है, जिसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच सदन में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जब कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति को संभालने के लिए मार्शल्स का सहारा लेना पड़ा। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक हैं खुर्शीद अहमद शेख। कुछ बीजेपी विधायकों को भी मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया। बीजेपी का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार असंवैधानिक काम कर रही है और विधानसभा को आर्टिकल 370 वापसी का प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। संसद ने आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए हैं और लोगों को नैतिक अधिकार हासिल हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली लाने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस प्रस्ताव को गैरकानूनी और लोकतंत्र परंपराओं के विरुद्ध बताया। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक देश के योद्धा बनकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने परास्त कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी, उसके बाद विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 वापस लाने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के इरादों को असफल प्रयास कहा। 35A को हटाया गया है, तब से जम्मू कश्मीर में खुशहाली आई है, अमन चैन स्थापित हुआ है। जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में एनकाउंटर में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी और सुरक्षा बलों ने
तो उसे 3 आतंकियों को घेरा हुआ था और ये मुठभेड़ बीती रात से ही जारी है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे इलाके को घेर रखा है और पूरी निगरानी की जा रही है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया कि सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है और उनकी पहचान और संबंधिता का पता लगाया जा रहा है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। पिछले कुछ दिनों में उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों के द्वारा इलाके में तलाशी अभियान शुरू के दौरान ये मुठभेड़ हुई। उन्होंने बताया, जब तलाशी दल संदिग्ध जगह की ओर बढ़ रहा था तो छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू की, जिसका जवाब सुरक्षा बलों ने दिया। अभी भी दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडी गठबंधन और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल जोड़ने वाली सोच को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के साथ साथ देशवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, तो वहीं जोड़ने वाली इस सोच को तोड़ने के लिए करप्ट और बांटने वाले लोग इकट्ठा हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी है उसका सशक्तिकरण हो, मुख्य धारा से जुड़े, और दूसरी तरफ इस जोड़ने वाली सोच को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारी, बांटने वाले सब इकट्ठे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये आम जनता से कितनी नफरत करते हैं, किस तरह से संविधान को तार तार कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं। ये किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है, या इसको कहेगी वीवीआईपी कल्चर है, ये पूछा जाएगा कि नहीं। इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का। ये 28,91,587 रुपए का है। 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। गौरव भाटिया ने अनुच्छेद 370 पर विपक्ष की राय को लेकर भी इंडी गठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 पर जो प्रस्ताव आया वह भारत विरोधी सोच को दर्शाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चैलेंज हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो जब इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है तो ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग भारत विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। संविधान को अगर पढ़ें, राहुल गांधी पढ़ें, उमर अब्दुल्ला पढ़ें, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, ये क्षेत्र अधिकार जो है ये केवल और केवल पार्लियामेंट का है। कोई स्टेट असेंबली के क्षेत्र अधिकार में यह नहीं आता है कि वो इस तरह का प्रस्ताव पारित करें। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक के बाद एक विवादों से घिरती जा रही है। नया विवाद सीएम सुक्खू के नाश्ते के लिए मंगाए गए समोसे को सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा खाए जाने से पैदा हो गया है।
मामला 21 अक्टूबर का है और मामले पर सीआईडी की जांच शुरू हो गई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब विवाद खड़ा होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कुछ भी कहने से बच रहे हैं और सीआईडी भी पूरे मामले को आंतरिक मामला बताकर मीडिया को इससे तूल ना देने की गुजारिश कर रही है। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में इस तरीके की राजनीति पे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को नहीं लगा कोई, पर आपने धन्यवाद। बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिस बिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा ने सुक्खू सरकार की कार्यशैली पर चिंता जाहिर की है। हिमाचल प्रदेश में चर्चा का विषय बना है, वो ये विषय बना है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे, समोसे बीच में ही गुम हो गए। और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और हैरानी की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहाँ भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। इस बात को लेकर के भी हम हैरान है कि सरकार विरोधी गतिविधि क्या है। समोसा तो विपक्ष ने नहीं खाया, विपक्ष के लोगों को नहीं बांटा गया, किसी को समोसा अगर मिला होगा तो वो सरकार का हिस्सा ही रहे होंगे संभवतः। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को महान शक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया है। एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि भारत एक महान शक्ति और विश्व की सबसे बड़ी और बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत दशकों से हमारा स्वाभाविक साझेदार और सहयोगी है और आने वाले समय में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। I think that we should certainly add India to the list of great powers. 1.5 billion people, the largest growing economy among major economies. Its culture, an ancient culture, and of course its prospects, great prospects, tremendous prospects. राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का हवाला देते हुए ब्रह्मोस मिसाइल को भारत रूस के संयुक्त सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया। It is well known today that our relations in terms of security, in terms of military equipment and military technologies is something that is growing very rapidly between Russia and India. We're not just selling our weapons to India. In fact, we are engaged in joint research of military systems. For example, the BrahMos system, which is used on air, in the air and in the sea, and these partnership is something that people know about, and this testifies to the high level of our trust and the high level of our partnership. This is going to continue in the future. और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि यहां जनता ने सत्ता परिवर्तन के लिए वोट डाला। अगर बात करें तो पिछले 10 साल की, तो जहां भारत में लगातार जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है, वहीं विश्व के बड़े देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे पिछले 10 सालों का लेखा जोखा। सबसे पहले बात अमेरिका की, तो यहां पिछले 10 साल में 4 राष्ट्रपति बदले। बराक ओबामा, फिर डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जो बाइडेन और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप। बात करें अगर हम ब्रिटेन की, अमेरिका के बाद, तो यहां 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बदले। डेविड कैमरून, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनक और कीर स्टारमर। ऑस्ट्रेलिया में 4 प्रधानमंत्री बदले। टोनी एबॉट, मेलकम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन और एंथनी अल्बानीज। फ्रांस में 2 राष्ट्रपति, फ्रांकोइस होलांदे और इमानुएल मैक्रो।
वहीं अगर जापान की बात करें तो जापान में 4 प्रधानमंत्री बने पिछले 10 साल में। शिंजो आबे, योशिहिडे सुगा, फूमियो किशिदा और शिगेरू इशिबा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।